श्री राम जय जय राम। 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 जय जय जानकी जय जय राम जी लला, जय जय जानकी रानी। जय जय राम जी लला, जय जय जानकी रानी। जय जय राम जी लला, जय जय जानकी लाली। जय जय राम जी लला, जय जय जानकी लाली। श्याम रामचंद्र की। हमारे आदरणीय श्रोताओं को सीताराम विवाह में तो मणिमंडप के पास सबका निमंत्रण देता हूं। आइए प्रेम से सादर ये विवाह के उत्सव देखते रहिए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। अब तो जनक जी की जगत विख्यात पटरानी जो सुनयना जी और सीता जी के माता को, माता के बखान तो हो ही नहीं सकते, ऐसे तो कभी कहते हैं। सुजस सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने रानी को बुलवाए। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आए। सुनयना जी जो जनक जी के पटरानी अर्थात उनके और भी रानियां थी, ये सब में ये पटरानी थी। यहाँ केवल पटरानी के ही काम है। वे पटरानी जनक जी की बाईं ओर बैठी और ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो हिमालय के साथ मैना जी शोभित है। ये सुनयना जी ये इसलिए प्रसिद्ध है कि उनको प्रशंसा किया जाता है कि इसलिए को विवेक निधि बल्लभहि तुम ही सकई उपदेशी। कौशल्या जी ये कहते हैं, आप तो विवेक निधि बल्लभ जनक जी के पाटरानी है और तुमको उपदेश देना ये हमारे लिए शोभित नहीं है। तो मंडप में तो पहले तो कन्या पिता के द्वारा जो कर्म किया जाना था ये सब संपूर्ण हो गया। अब कन्यादान के समय आ गया। ये कन्यादान के समय जानकर इनके पटरानी सुनयना जी को बुलाया गया। कन्यादान के समय में वर का मुख पूर्व दिग को होता है और कन्या पिता के मुख पश्चिम दिग को होता है। जनक जी के वाम दिग में वो सुनयना जी अर्थात ये ईशान दिग में वाम दिग में बैठे। इसीलिए कहा गया जनक वाम दिशि सोह सुनयना। जनक वाम दिशि सोह सुनयना। ये वाम दिशि
अर्थात ईशान दिशा को भी कहा जाता है। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी। सुकृत सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेति विधि रचा बनाई। समौ जानी मुनि बरनी बुलाए, सुनत सुहासिनी सादर लाई। जनक बाम दिसी सोह सुनयना, जनक बाम दिसी सोह सुनयना। हिमगिरि संग बनी जनुमयना। जय जय राम जी लला, जय जय जानकी लाली। जय जय राम जी लला, जय जय जानकी लाली। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों के सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर हाथ में लेकर श्री राम जी के आगे रखी। मुनियों मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दुल्हन को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कनक कलश भरी कोपर रूरे, कनक कलश भरी कोपर रूरे। शुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पढ़ाई वेद मुनि मंगलवानी, गगन सुमन झरी अवसर जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, बरु बिलो की दंपति अनुरागे। पाय पुनीत पखार न लागे, पाय पुनीत पखार न लागे। पखार न अर्थात उनके पाद धौत करना। यहाँ जो कोपर रूरे कहने का भाव अर्थात राम जी के पाद प्रक्षालनार्थ दो कोपरे लाया गया। कारण राम जी के चरण प्रक्षालन के बाद सीता जी के चरण उसी जड़ के ऊपर कैसे धो सकते हैं। इसलिए ये जानकी जी के मन का भाव जानकर जनक जी दो कोपरे लाए थे। कारण प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, प्रभु पद रेख बीच बीच सीता। धरती चरण मग चलत सभीता। अर्थात राम जी के चरण रखने के स्थान पर सीता जी की पांव न पड़ जाए, इसलिए सीता जी उनके वनमार्ग में राम जी के चरण चिन्ह अंकित जमीन को छोड़कर दूसरे जगह पर पांव रखते हैं।
तब अब राम जी के चरण धौत, अब राम जी के चरण धौत जल पर सीता जी के चरण धौत जल रखना उचित नहीं है, इसलिए दो कोपर लाया गया था। राम जी के गंगा पार प्रसंग में केवट जब राम जी के पद धौत करने जा रहा था, तब अति आनंद उमंगी अनुरागा, अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमन सुर सकल सियाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही हो, श्री राम जी लला जय जय जनकी लली। और केवट और जनक दोनों में जो पाद धौत के समय देवताओं ने पुष्प वृष्टि किए थे, पद पखारन और जनक दोनों के पाद धोते हैं। जनक अर्थात केवट एक ये पाद धो रहा था, लेकिन अब ये जनक और सुनैना दोनों मिलकर राम जी के पद धौत कर रहे हैं। देवता पुष्पवृष्टि किए रहे हैं। पद पखारन में राजा रानी विशेष अधिकारी थे, लेकिन केवट सामान्य अधिकारी था। इसलिए देवता केवट को ईर्षा कर रहे थे। देखो ये केवट अज्ञानी है, इनको कितना सौभाग्य मिल रहा है, उनको इतना मिलना नहीं चाहिए था, इसीलिए देवता उनको ईर्षा कर रहे हैं। केवल एकमात्र केवट धो रहा था, लेकिन यहाँ राजा रानी दोनों पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, और प्रक्षालन करने में दंपति जाया और पति, राजा और रानी, ये दोनों के अनुराग, बहुत अनुराग। कारण राजा जानते हैं कि राम जी ब्रह्म है, इसलिए वे कहते हैं इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। राम जी को देखते ही विश्वामित्र जी के साथ इनका ब्रह्म सुख चला गया था, इसलिए ये जान लिया कि ये ब्रह्म है। और राम जी के पाद से पवित्र गंगा जी निकले हैं, इसलिए उनके पाद पवित्र है। ये पवित्र जल, पवित्र पाद समझकर जनक जी धो रहे हैं। इसीलिए जो पुनीत पाय अर्थात पवित्र पाद कहा गया है। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, बरु बिलो की दंपति अनुरागे, चरण सरोज पखारन लागे हो, राम जी लला जय जय जनकी लली। लेकिन केवट उनके पाद को केवल पाद को कमल मानकर धौत कर रहा था, इसलिए लिखा गया है चरण सरोज, सरोज अर्थात कमल, पखारन लागा। ये केवट चरण सरोज को धौत कर रहा था, अर्थात राम जी के चरण कमलों के जो ललाई है और कोमलता पर उनका ध्यान था।
लेकिन जनक जी श्री राम जी के चरण कमल को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रहा है। आकाश में और नगर में होने वाले गान के साथ नगाड़े और जय जयकार के ध्वनि चारों दिशाओं में उमड़ चली। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु अर्थात श्री शिव जी उनके हृदय रूपी सरोवर में सदा विराजते हैं। शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में श्री राम जी के पद कमल सदा हंस रूप में विचरने वाले हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाता है और कलियुग के सारे पाप भी नष्ट हो जाता है। ये भाग जाते हैं। भाव यह है कि कमल अर्थात लोटस, ये कमल तालाब में सदा नहीं रहता, किंतु यह पदकमल जो राम जी के पदकमल है, ये शिव जी कामारी के हृदय में, शिव जी जो कामारी है उनके हृदय के सरोवर में ये सदा विराजते और खिलता रहता है। साधारण कमल वर्ष सारा किसी भी पुष्करणी में नहीं दिखाई देता, ये सीजनल। लेकिन शंकर भगवान के हृदय रूपी सरोवर में ये राम जी के पद कमल सदा विराजते हैं वर्ष सारा, पेरिनियल। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो किंतु यहाँ सदा विराजते हैं। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नव नगर गान निशान जय धुनि उमंगी जनु चाहू दिशि चली, उमंगी जनु चाहू दिशि चली। जे पद सरोज मनोजरी, जे पद सरोज मनोज उर सर सदेव सरस। जे पद सरोज मनोज हरिहुर सरस देव विराजही। जे सकृत एक बार राम जी के नाम स्मरण करने से, इसलिए सकृत का नाम है एक बार। जो सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजही, सकल कलिमल भाजही। जय जय राम जी लला, जय जय जानकी लली, जय जय राम जी लला, जय जय जानकी लली। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ने जो पापमयी थी वे परम गति पाई। अर्थात अहल्या के पाप का फल क्या था? ये जो पाप किया था ये पति को ठगा था। इनका पाप है पति वंचक
पति को ठगने वाली, पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परही। रौरव नरक में कल्पसत उनका वास मिलता है, ये है उनका पनिशमेंट। और अहल्या, ये जो पाप कर्म किया, ये अहल्या जानबूझकर पाप कर्म किए, इसीलिए पातकमयी और कृत अघ भूरी, बहुत कुछ पाप किया, इसे लिखा गया है। जिन चरण कमलों का, अर्थात राम जी के जिन चरण कमलों का, ये मकरंद रस, अगर ये जो कमल है तो उनके तो ये मकरंद भी होगा, तो जिन चरण कमलों का मकरंद रस जो क्या है, जो कमल का मकरंद है मधु, और राम जी का चरण कमल का मकरंद है गंगा जी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो जिन चरण कमलों का जो मकरंद रस अर्थात गंगा जी, ये चरण कमलों का रस जानकर गंगा जी इनको मस्तक पर धारण करते हैं, और ये मस्तक पर ये विराजते ही गंगा जी, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और जोगी जन अपने मन को भौरा बनाकर कमल के पास भौरा घूमते हैं और उनसे मधु संग्रह करते हैं। तो मुनि ऋषियों ने ये अपने मन को भौरा बनाते हैं, भौरा बनाकर जिन चरण कमल का सेवन करते हैं और मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, ये मनोवांछित गति अब वही मकरंद को पान करने वाला आवश्यक है। तो मुनि और जोगियों का मन ये मधुप है, और ये मन लगाकर गंगा जी का सेवन करते हैं, अर्थात वे चरण कमल का मधु पान करते हैं और अभिमत गति पाते हैं। अभिमत गति का भाव है सालक्य, सामीप्य, सारूप्य, साजुज्य, ये सब गति उनको मिलता है। ये चरण कमल को का जो मकरंद है, ये मकरंद का ये प्रभाव है। वैसे शिव जी भगवान के चरण कमल को ध्यान करते हैं, लेकिन तो शिव जी वैसे भगवान के चरण कमल को ध्यान में देखते हैं, लेकिन साक्षात चरण उनको प्राप्त कभी नहीं हुआ है। जब प्राप्त होता है ये ध्यान में प्राप्त होता है, तो उन्हीं श्री राम जी के चरण को अभी बड़ा भाग्यशाली, बड़ा भागी जनक जी दौत कर रहे हैं, यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जे परसी मुनि वनिता लही गति, जो मुनि वनिता अहल्या जी रही जो पातकमयी, मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बरनई, करि मधुपमन मुनि जोगी जन, करि मधुपमन मुनि जोगी जन जे, से अभिमत गति लहे, ते पद पखारन
भाग्य भाजनु जनक जय जय सब कहे, जनक जय जय सब कहे, जय जय राम जी लला जय जय जानकी लली। दोनों जो कुल में, दोनों कुलों के गुरु, दशरथ जी के कुल के गुरु है वशिष्ठ जी, और जनक जी के जो कुल के गुरु है सतानंद जी। तो दोनों कुल के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर, वर और कन्या को हथेलियों को मिलाकर बोले श्यावर रामचंद्र की साखोचार करने लगे। वाल्मीकि और रामायण के अनुसार कन्यादान इस प्रकार हुआ। जनक जी ने श्री राम जी से कहा, यह सीता मेरी कन्या है, तुम्हारे साथ धर्माचरण करने के लिए तुम्हें दी जाती है, तुम इसको ग्रहण करो, तुम्हारी कल्याण हो। इसके द्वारा इसी का हाथ अर्थात सीता जी के हाथ अपने हाथ में ले लो। यह पतिव्रता सौभाग्यवती और तुम्हारे छाया के समान तुम्हारे पास रहेगी। तो वाल्मीकि रामायण का श्लोक सुनिए। यं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीच्छ चैनां भद्रन्ते पाणि गृह्णी स्वपाणिना, पाणि गृह्णी स्वपाणिना। पानी को पानी में लीजिए, अर्थात पानी अर्थात हाथ, सीता जी के हाथ को अपने हाथ में लीजिए, ग्रहण कीजिए। पाणी गृह्णी स्वपाणिना पतिव्रता महाभागा छाएवानुगता सदा। और कन्यादान में वर के दाहिने हाथ पर कन्या के दक्षिण हाथ रखा जाता है और दान करने वाला प्रार्थना करते हैं और इसके बाद कन्यादान का संकल्प किया जाता है। जामात्रो दक्षिण करे परि कन्या दक्षिण करं निधाय। जो प्रार्थना है, दातारं वरुणो राजा द्रव्यमादित्य दैवतं वरसौ विष्णुरूपेण प्रतिगृह्यत्यायं विधि। कन्यादान करने पर त्रिवार संकल्प किया जाता है। ये कर लिया त्रिवार, जिसमें दोनों कुल के, दशरथ जी के और जनक जी के पितामह प्रपितामह का नाम आता है इत्यादि साखोचार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्म आदि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्ह को देखकर राजा और रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद में उमड़ उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप कौन है? महाराज जनक जी ने लोक और वेदों के रीति करके कन्यादान किया। बर कुंवरी करतल जोरी साखो चारु दो कुल गुरु करे।
बर कुंवरी करतल जोरी साखु चारु दौ कुल गुरु करे भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दुलहु देखी दंपति सुख मूल दुलहु देखी दंपति पुलक तन हुलस्यो करिलोक वेद विधानु करिलोक वेद विधानु कन्यादान नृपभूषण कियो कन्यादान नृपभूषण कियो। जैसे हिमवान ने शिव जी को कन्यादान किए थे पार्वती को और सागर ने लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु के हाथ में अर्पण किए थे, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिसमें विश्व में नवीन कीर्ति छा गई। अर्थात हिमवंत गिरिजा को शिवजी के शक्ति जानकर शिवजी को दिए। शिवजी के शक्ति ये जानकर उनको दिए, उनके शक्ति उनको दे रहे। शक्ति जानकर शिवजी को दिए। गही गिरीश कुश गिरीश हिमालय गही गिरीश कुश कन्या पानी कुश और कन्या के हाथ कन्या पानी कन्या के हाथ गही गिरीश कुश कन्या पानी भवहि समरपी जानी भवानी भवही शिवजी की भवही समरपी जानी भवानी। वैसे सीता जी को राम जी के शक्ति सोचकर श्री राम जी के कर कमलों में समर्पण किए जनक जी। अर्थात दानाभिमानी और दातृत्व अभिमानी नहीं है, मैं दान दिया है इनको मेरे कन्या को, ऐसे अभिमान दातृत्व अभिमान नहीं हुए। अर्थात मैं मेरा कन्या को दान दे रहा हूं यही भाव न होकर जिनका वस्तु था उसी को अर्पण कर रहा हूं। अर्थात त्वदीय वस्तु गोविंद तदीय वस्तु गोविंदम गोविंदम अर्थात श्री राम तदीय वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पितम। कारण नारद और याज्ञवल्क्य ऋषियों ने ये बात जनक जी को पहले कहा रखा था, ये राम जी की शक्ति है, उनको ही प्राप्त होगा। और इसके लिए जो आयोजन करना है ये है धनुष यज्ञ करने पर ये फल आपको मिल जाएगा और राम जी की शक्ति उनको सीता जी प्राप्त हो जाएगी। तो ये बात जनक जी को पहले कहा रखा था। जनक जी जब कैसे विनती करे, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह कर दिया था। विधि पूर्वक हवन करके उनके गांठ जोड़ी की गई। राम जी के पीताम्बरी के छोर उनका चुनरी को गांठ कर दिया गया। उनको इसके बाद इनका भांवरी होने लगा। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि हरिहि श्री सागर दई तिमि जनक रामहि सिय समरपि विश्वकल कीरति नहीं।
क्यों करे विनय विदेहु कियो, विदेहु मूरति सांवरी। करी होम विधिवत गांठी जोरी, हो निलाग भावरी, हो निलाग भावरी। इसमें एक अन्य भाव भी है। जैसे हिमवंत तुषारमय है, तुषारमय अर्थात ये तुषार के समुद्र, ये एक समुद्र है जिनमें तुषार ही है। तो जैसे हिमवंत तुषारमय और क्षीर सागर जैसे पयोमय, वैसे जनक जी भी ज्ञानमय, ये भी एक समुद्र है, ये ज्ञान का समुद्र है। और हिमालय तुषार का समुद्र, और क्षीर सागर है पयो का समुद्र, क्षीर का समुद्र, अर्थात ज्ञान के समुद्र है। और निर्मल भक्ति रस के अगाध सागर है जनक जी। तो ये भी तीनों सागर बन गए। इसलिए हिमवंत जिमी, हिमवंत जिमी ये था देवश्रेणी के। और हरि ही से सागर दई, ये भी देवताओं। तो ये जो मंत्र पढ़ा गया, पहले देवरी रीति से जो ब्याह होता है, इस मंत्र को पढ़ा गया। और इसलिए और इसलिए हिमवंत जिमी और हरि ही सी सागर दई। आज इस मंत्र में देवरीति से सीता जी को समर्पण किया गया। ये दो मंत्र में सीता जी को देवरीति से विवाह हुआ। फिर इसके बाद मनुष्य रीति में भी उनका विवाह हुआ। ऐसे ये पानी ग्रहण देवनीति नहीं है। ये पानी ग्रहण ये मनुष्य की रीति है। तो मनुष्य की रीति में भी इनका विवाह उत्सव हुआ। इसके बाद मनुष्य रीति में भयो पानी ग्रहण करा के। इसलिए लोकविधि अर्थात मनुष्य ये सांसारिक विधि, लोकविधि और वेद विधि दोनों का पालन किया गया। जय धुनी, बंदी धुनी, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की सुंदर ध्वनि सुनकर चतुर देवतागण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष का पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय धुनि बंदी वेद धुनि, जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान। सुनिहर सही बर सही विबुध, सुरतरु सुमन सुजान। जय जय राम जी लला, जय जय जानकी लाली, जय जय राम जी लला, जय जय जानकी लाली। श्री सीताराम अर्पणामस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये विवाह प्रसंग का और अभी खत्म नहीं हुआ। श्री राम जी ने सीता जी के माथे में सिंदूर अभी तक नहीं दिया है। तो ये अगली एपिसोड में आपको सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।